स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को पता है हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 में जो है लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 5 में हैलोजेंस को डिस्कस करेंगे। हैलोजेंस के कुछ कंपाउंड्स की हम बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस करेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं। ऑक्सी एसिड दोज एसिड्स व्हिच कंटेन ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। और ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस कौन से होंगे? वो हैलोजन जिनके साथ ऑक्सी एसिड्स होंगे उन्हें हम कहेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस कहेंगे। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस जो हैं वो क्लोरीन के भी होते हैं, ब्रोमीन के भी होते हैं और जो है वो आयोडीन के भी ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करते हैं। इनमें जो है वो एक्सेप्शनल केस जो है फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन जो है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता और बनते भी हैं इसके ऑक्सी एसिड जो है वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते कि उन्हें हम यूज़ कर सकें, तो अनस्टेबल से ऑक्सी एसिड्स बनाता है। इसलिए जो है हम फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स की बात नहीं करेंगे, हम जो है वो क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के जो ऑक्सी एसिड जो है एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करेंगे। तो इनकी जो है हम आपको नोमेनक्लेचर भी बताएंगे कि इनको जो है आपने नाम कैसे देने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरीन के। ये कुछ क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स हैं, कुछ आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स हैं। हम आपको बताते हैं कि अगर आपने इन्हें नाम देना है तो आप इसे कैसे नाम देंगे। तो इनके लिए कुछ जनरल सा क्राइटेरिया आपके सामने हमने लिखा है। जनरल हमने लिखा है हाइपोहेलस एसिड। ये जो हमारे पास एसिड्स हैं इसमें इसे अगर हम जनरलाइज करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं HXO। X स्टैंड फॉर हैलोजेंस। आपके पास यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो आपने इसे कैसे नाम देना? अगर क्लोरीन होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे, ब्रोमीन होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोब्रोमस एसिड कहेंगे, और अगर आयोडीन होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोब्रोमस एसिड कहेंगे। इस तरह जो है हमने इसे नाम पसंद करना है। इसी तरह जो सेकंड जो जनरल नेम है वो हेलोस एसिड है। हेलो जो है वो आप हैलोजन के लिए यूज करेंगे। अगर क्लोरीन होगा तो आप उसे क्लोरस एसिड कहेंगे, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह आपने जो है इसे नेम असाइन किया। इसी तरह जो है वो हेलिक एसिड, ये HAL जो है वो हैलोजेंस को शो कर रहा है। आप जो है यहाँ पर अगर क्लोरीन यूज करेंगे तो आप उसे कहेंगे इसे क्लोरिक एसिड कहेंगे, ब्रोमीन यूज करेंगे तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होगा तो आयोडिक एसिड कहेंगे उसे। इसी तरह जो है ये लास्ट वाला जैसे हम कहते हैं परक्लोरिक एसिड कहते हैं। परक्लोरिक एसिड अगर पर हेलोस एसिड है जनरल, तो आप इसे अगर क्लोरीन के लिए यूज करेंगे तो आप कहेंगे इसे परक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो पर। लास्ट वाला जो है ये परहेलिक एसिड है। अगर आप इसे क्लोरीन के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे इसे परक्लोरिक एसिड, ब्रोमीन के लिए परब्रोमिक एसिड और आयोडीन के लिए पर ब्रोमिक एसिड। जी, अब हम इनके साल्ट की बात करते हैं। साल्ट, ये जो आपके सामने आपको जो खाली स्पेस नजर आ रही है ना, ये हम हैलोजेंस के लिए यूज करेंगे। जैसे आपके पास अगर क्लोरीन का साल्ट है तो हमने जैसे सोडियम के साथ इसका साल्ट बनाया, पोटेशियम के साथ आप किसी भी मेटल के साथ साल्ट बना सकते हैं। जैसे हम साल्ट बनाने के लिए जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो अगर आप जो है वो सोडियम के साथ इसका साल्ट बनाएंगे तो आप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, सोडियम के साथ रिप्लेस करते हैं, तो इसका सोडियम का साल्ट बन जाएगा। तो उसे हम कहेंगे हाइपो क्लोराइड कहेंगे उसे। और अगर आप जो है वो बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, पोटेशियम के साथ बनाएंगे तो आप उसे कहेंगे हाइपोब्रोमाइड कहेंगे आप उसे। इसी तरह जो है आप इनके जो है बाकी सबके भी साल्ट बनाएंगे तो इनके लास्ट में जो है आप ITE लगाएंगे। अगर आप क्लोरीन का साल्ट बना रहे हैं तो आप उसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड कहेंगे, और अगर आप जो है वो पोटेशियम का बना रहे हैं तो आप उसे कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे। इसी तरह जो है आप जो है इनके भी साल्ट बना सकते हैं, सबके साल्ट बनते हैं। इनके आपके साल्ट के नाम लिख देते हैं आपको। लेट्स सपोज हम जो है वो सोडियम के साल्ट बना रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बस जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है और साथ जो है वो सोडियम लगा देना। अगर आपने सोडियम का साल्ट बनाना है, पोटेशियम का बनाना है तो आप जो है इसे पोटेशियम लिखते हैं यहाँ पर। तो इन्हें जो है हम नाम कैसे असाइन करेंगे, इसे कहेंगे हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, इसे जो है हम कहेंगे सोडियम क्लोरेट कहेंगे। इनके लास्ट में आप देख सकते हैं जो है वो ATE आता है, और लास्ट वाला जो साल्ट होगा उसे जो है हम NaCl4, इसे हम कहेंगे सोडियम परक्लोरेट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इनके एसिड्स को नेम असाइन करना है और इसी तरह इनके जो साल्ट हैं उनको भी आपने नेम असाइन करना है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑक्सी एसिड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर हम इनकी 3 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इनमें जो है ये जो परक्लोरिक एसिड्स हैं ये सबसे ज्यादा इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम होते जाते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है।
उसके अलावा इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें जो है ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन वाले जो हैं पर क्लोरिक एसिड जो हैं पर ब्रोमिक एसिड ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। तो इनका ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है आपके सामने लिखा हुआ। उसके अलावा इनकी अगर आप ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो इनमें जो है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो इनकी होती है। और इसी तरह जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर जैसे जैसे ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होते जाते हैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। तो आप लोगों ने ये जो 3 इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी याद रखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी और ऑक्सीडाइजिंग पावर। उनके जो है ऑर्डर भी हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आगे हम चलते हैं पर क्लोरिक एसिड की तरफ चलते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो पर क्लोरिक एसिड होता है। तो हम इसी की प्रिपरेशन, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन हम आपको बताते हैं कि आप जो है इसे पोटाशियम क्लोरेट से, पर क्लोरेट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पोटाशियम पर क्लोरेट को आप जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएं, इसे हीट करें तो आप जो है वो पर क्लोरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं कि ये कलरलेस होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर कौन सी होती है? मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने की सलाहियत होती है, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। तो परक्लोरिक एसिड की जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होती है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -112 डिग्री सी है और ये जो है 90 डिग्री सी पर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। और जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो यहाँ से जो है वो वाटर रिमूव हो जाता है। इसकी डिकम्पोजिशन जो है यहाँ पर जिक्र नहीं किया हुआ इसका, तो आपने इतना याद रखना है कि 90 डिग्री सी पर जो है वो जाकर डिकम्पोज हो जाता है। उसके अलावा ये जो है, जैसे हमने आपको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताई थी कि सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स में जो है वो O4 वाले भी हैं, ये सारे के सारे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो अगर आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो जो सोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू द अदर ऑक्सी एसिड्स। उसके अलावा जैसे हमने आपको भी बताया कि 90 डिग्री सी पर जाकर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है और ये एक्सप्लोसिवली डिकम्पोज होता है। अगर आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है यहाँ से। ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो है बड़ा फास्ट रिएक्ट करता है, वायलेंटली रिएक्ट करता है। और ये जो है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होती है ऑक्सी एसिड्स की। इनकी प्रॉपर्टीज में भी हमने डिस्कस किया कि इनकी जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी होती है, तो इसलिए जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर भी काम करते हैं। और अगर आप इनकी कंसंट्रेशन कम रखेंगे तो ये जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।